welcome back. So in this lecture we are going to do plastic and its effects on our environment. Plastic के हमारे environment पे क्या क्या effects होते हैं. So let's start. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए. So before learning about plastics, learn about two types of substances, that is biodegradable and non-biodegradable. I hope ये दोनों टर्म्स आप सबको पता होंगी. तो बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारी सॉइल को फर्टाइल करने में यूजफुल होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं. वेयर एज अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. दे कैन ऑल्सो हार्म आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज लिविंग थिंग्स, राइट? तो जो प्लास्टिक है इट इज अ टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. हम क्या करते हैं, मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज प्लास्टिक. या तो प्लास्टिक में रैप होते हैं या हम पॉलिथीन्स में डलवा के लाते हैं. और धीरे धीरे जब वो कलेक्ट हो जाता है घर में प्लास्टिक, तो हम क्या करते हैं, पॉलिथीन्स को अल्टीमेटली गार्बेज में फेंक देते हैं. लेकिन वहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि इट डू नॉट डिकम्पोज. अब वो डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसका एनिमल्स खा लेंगे. लाइक हर्बीवोरस होते हैं, काउज है, बफेलोज है, डॉग्स हैं, कैट्स, ये उसको खा लेती है. एंड इट कैन हार्म देयर हेल्थ ऑल्सो. इट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग फॉर अवर एनवायरमेंट. अगर हम उन्हें बर्न करते हैं, इफ यू बर्न देम देन दे रिलीज हार्मफुल गैसेस, राइट? हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस रिलीज करेगा. तो सब गैसेस क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है. सो प्लास्टिक इज अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट. ये हमारी कन्वीनियंस के लिए मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले बेटर है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है. इसलिए जितना हो सके वी आर एडवाइज नॉट टू यूज द प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स. क्लियर? नाउ इफ वी मूव टू एनसीईआरटी, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट. So when we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. And that's the one reason why plastic keeps accumulated and ultimately it finds way in a garbage. But the disposal of plastic is a major problem. Why? Because it is a non-biodegradable substance. Right? Plastic is non-biodegradable. So a substance which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable, whereas materials which are not easily decomposed by natural processes are termed as non-biodegradable. Definition of biodegradable and non-biodegradable. Now a table is given to us where a comparison is made between different types of waste and their type of nature and the approximate time taken to degenerate them. Degenerate them means decompose. Like if you see, जो biodegradable waste है
इनका मैक्सिमम टाइम कितना है, अबाउट अ ईयर, एंड मिनिमम टाइम 1 to 2 weeks. वेयर एज अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के देखें तो इट कैन टेक सेवरल ईयर्स, नॉट काउंटेड बट many millions of years. So non-biodegradable wastes are, we can say, harmful for our environment. So it should be reused, recycled. We have 5 hours that we have to use for plastic bags decomposition. और we can say plastic bags से हमारे environment को जो harm पहुंच रहा है उससे बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 hours का use that we will study. Now हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो प्लास्टिक है उसे डिकम्पोज करना इजी नहीं है, या तो बहुत ज्यादा ईयर्स फिरेगा, अगर हम इसे बर्न करते तो हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करेगा। तो इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का और क्या तरीका है, एयर पोल्यूशन से बचाने का, एयर पोल्यूशन होने से बचाने का क्या तरीका है? द मेन थिंग इज दैट जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जूट या कॉटन के बैग इस टाइप की चीजें यूज की जाए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। क्लियर? Now the second physics, first separate both biodegradable and non-biodegradable waste. Clear? अगर हम दोनों को अलग रखेंगे तो बायोडिग्रेडेबल को हम क्या डिकम्पोज कर सकेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम रिसाइकल कर सकेंगे, मीन्स वापस यूज कर सकेंगे। या फिर और हमारे पास रिसाइकल के अलावा 4 hours है, दैट वी विल स्टडी इन ब्रीफ, डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में ही है। So यही है हमारे कुछ measures that avoid the use of plastic as far as possible, make use of bags made of cotton and jute, separate biodegradable and non-biodegradable waste so that biodegradable waste can be decomposed and non-biodegradable waste can be separated from it, and recycle plastic waste means एक जो मोस्ट ऑफ द जो वी कैन से हमने पढ़ा ना, 2 types ऑफ प्लास्टिक पढ़े, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो जो मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, लाइक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम 100 से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमने एक बार यूज कर लिया तो उसे फेंकना ही फेंकना है, वी कैन अगेन यूज इट। एंड द लास्ट इज अवर 5 hours। अब ये 5 hours कौन कौन से है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रिकवर। रिड्यूस मीन्स जितना हो सके उसका यूज कम करिए। क्लियर? कोई अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो उसका यूज कम कीजिए। रीयूज, चीजों को दोबारा से यूज करना। रिसाइकल, लाइक हमारे प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकल भी हो जाते हैं एंड रीयूज भी हो जाते हैं। कुछ रिसाइकल होते हैं अगर हमारा कोई खराब हो चुका है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो डिग्रेड तो होगा नहीं, डिकम्पोज तो होगा नहीं, तो उसे हम किसी दूसरी यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रिसाइकल। रिफ्यूज, कभी कभी ना कहना भी सीखिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उन्हें कभी कभी ना कीजिए। एंड रिकवर मीन्स उसे अपने आप ही थोड़ा ठीक करके यूज करने की कोशिश कीजिए। सो या तो यूज कम कीजिए या एक ही चीज को बार बार यूज करने की कोशिश कीजिए, उसे किसी दूसरी यूजफुल चीज में कन्वर्ट कीजिए या उस चीज को यूज ही मत कीजिए। तो ये थे हमारे 5 hours एंड हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज t.me/scienceclass78910। थैंक यू।